एक गांव में टुन्नी नामी चिड़िया रहती थी। ये चिड़िया अपने गांव में माल्टे का कारोबार करती थी। गांव में कहीं भी और माल्टे की कोई दुकान नहीं थी। टुन्नी अपने माल्टे बेचकर अपने घर का निजाम चलाती थी। टुन्नी अपने गांव में पक्षियों को कम दामों में माल्टे फरोख्त किया करती थी। टुन्नी के रहमदिली और टुन्नी के अच्छे होने की वजह से सारे जंगल के पक्षी टुन्नी ही से फ्रूट खरीदा करते थे। एक दिन कालू कौवा दरख्त पे बैठा ये नज़ारा देख रहा था। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं भी अपनी दुकान लगा लूँ यहाँ पर। टुन्नी का इतना अच्छा कारोबार चल रहा है। फिर एक दिन कालू कौवे ने टुन्नी की दुकान के सामने ही अपने माल्टों की दुकान भी लगा लेता है। कालू दिन भर ये सोचता रहता, अरे टुन्नी से मैं बहुत अच्छा कारोबार कर सकता हूँ, क्यों ना मैं इधर दुकान लगाऊं। वो इसी दिल में ऐसी बातें सोचता रहता है। अरे मेरे माल्टे तो बहुत बड़े बड़े हैं और कितने फ्रेश माल्टे हैं। अरे टुन्नी के माल्टे तो बिल्कुल मलचाए हुए हैं। मुझे तो लगता है आज जंगल के सारे पक्षी मुझसे ही माल्टे खरीदेंगे, क्योंकि तो मेरी तो नई नई दुकान है। वो टुन्नी को बहुत घूर रहा था। टुन्नी इससे कहती है, अरे कालू क्या हुआ है तुम्हें। फिर इतने में टुन्नी के पास जंगल के पक्षी आना शुरू हो जाते हैं और टुन्नी से थोड़े थोड़े कर कर फ्रूट खरीदना शुरू कर देते हैं। कालू कौवा सामने ऐसे ही बैठा होता है। फिर वो जब कोई पक्षी आता आवाजें लगाता, अरे 10 रुपए एक दर्जन मेरे माल्टे हैं, 10 रुपए दर्जन मेरे माल्टे हैं, 10 रुपए दर्जन। कालू कौवा ऐसे ही आवाजें लगाता रहता है, लेकिन उसकी आवाज़ों की वजह से जंगल के पक्षी समझ जाते हैं, अरे इसके तो 10 रुपए दर्जन माल्टे हैं और टुन्नी तो 5 रुपए दर्जन माल्टे दे रही है। इसलिए जंगल के सारे पक्षी टुन्नी ही से माल्टे खरीदते हैं। कालू ये सब कुछ देखता रहता है और दिल ही दिल में सोचता है, अरे ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से मेरे पास कोई पक्षी नहीं आता। कालू कौवे के पास अगर कोई आता भी तो कालू उससे लड़ पड़ता था। इसी तरह शाम हो जाती है। टुन्नी अपनी खाली टोकरी के साथ घर चलती है और कालू कौवे की टोकरी इसी तरह माल्टों से भरी हुई होती है। अरे मेरे माल्टे तो बिल्कुल ना बिके, टुन्नी की बास्केट तो बिल्कुल खाली है। इस तरह कालू अपने घर चला जाता है। ये नहीं भोजन, आप भोजन खाकर सो जाएं। और छोटा मुन्ना भी सो गया है, आज तो आप बहुत लेट हो गए हैं। कालू कौवा अपनी सोच में पड़ा होता है और फिर कहता है, अरे रानो कौवी, ये तुम भोजन कहाँ से लाती हो, और मैं तो कुछ भी कमा के नहीं लाता, और फिर ये भोजन कहाँ से आता है रोज। मेरे पति, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आप बस भोजन खाएं और आराम करें। ये हमें जो कहीं से भी आता है, बस हमारा पेट तो भर जाता है। आप तो आम खाएं, पेट तो मत कीनें। फिर कालू कौवा सोने चला जाता है। कालू कौवा एक दिन पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा होता है, इस टोनी का कुछ करना पड़ेगा, इसी की वजह से मेरा कारोबार नहीं चल रहा। अरे मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं रहेगी तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरे कारोबार भी अच्छे से चलने लग जाएगा। अगली रात बहुत तूफानी थी और रात को बहुत स्नोफॉल हो रहा था। और कालू कौवे ने सोचा, आज का दिन तो बहुत अच्छा है, आज टॉनी को मैं मार दूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बारिश और स्नोफॉल की वजह से कोई भी बाहर नहीं आएगा। और कालू कौवा ऐसे ही सोचते हुए घर से निकल पड़ता है। आज टुन्नी नहीं बचेगी मेरे हाथों। वो जाकर उसके घर को आग लगा देता है और इसके पीछे उसकी पत्नी भी आ जाती है। अरे कालू, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने टुन्नी को घर को जला दिया और टुन्नी को ही मार दिया, तुमने ऐसा क्यों किया। और चलो तुम घर,
तुम क्यों मेरे पीछे यहाँ आ गई हो? अरे कालू, तुमने बहुत बुरा किया। तुम्हें पता है ये जो भोजन हमको लाकर कौन देता था रोज? ये तो टोनी थी जो हमें भोजन लाकर देती थी। उसको पता था कालू का कारोबार अच्छा नहीं चलता। वो जाते हुए हमें रोज शाम को भोजन दे जाती थी और तुमने आज उसको ही मार दिया। कालू ये सुनकर थोड़ी देर के लिए उदास होता है। अरे ये मैंने क्या कर दिया फिर? अरे इसी की वजह से तो मेरा कारोबार नहीं चलता। अरे ये ख़त्म होगी तो अब क्या मसला भोजन का? अब भोजन ही भोजन होगा। हम खुशहाल हो जाएंगे। दूसरे दिन कालू सुबह अपनी सर पर टोकरी रखकर जंगल की तरफ चला जाता है। अरे आज तो मेरे बहुत अच्छे फ्रूट बिकेंगे, क्योंकि टोनी तो अब नहीं रही इस दुनिया में। कालू कौवा अपने कारोबार वाली जगह पर पहुंचता है। वहां लूसी कबूतर कालू कौवे से फ्रूट लेने आ जाता है। कितने के लगाए हैं आपने फ्रूट? कालू कौवा कहता है, मैंने 10 रुपए दर्जन लगाए हैं फ्रूट। मेरे माल्टे बिल्कुल फ्रेश हैं। टॉनी से भी फ्रेश माल्टे लेकर आता हूँ मैं। अरे कालू, तुम तो बहुत महंगे माल्टे दे रहे हो। अरे टॉनी तो 5 रुपए के लिए देती थी और तुम 10 रुपए। अरे तुम बहुत महंगे हो। लूसी कबूतर कालू कौवे को ऐसा कहता है और कालू को उसकी बातों पर गुस्सा आ जाता है। अरे लूसी कबूतर, यहाँ से दफा हो जा। मैंने नहीं देना तुमको कोई माल्टा भी। अब जा यहाँ से निकल। और आ जाते हैं, जब पॉकेट में पैसा नहीं होता तो क्यों आते हो बाजार? अरे कालू कौवे, तुम तो बहुत ही बदतमीज हो। तुम क्यों मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो? इसी वजह से तुम्हारे पास कोई पक्षी फ्रूट लेने नहीं आता था। अच्छा, तो तुम ऐसे हो। इसी तरह बातों ही बातों में लूसी कबूतर और कालू कौवे की लड़ाई शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे पर ऊंची आवाज में चीखना शुरू कर देते हैं। कालू कौवा कहता है, लूसी कबूतर, यहाँ से चल निकल, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा। कबूतर भी आगे से खामोश रहने वाला नहीं था। वो भी कालू कौवे को कहता है, अरे इसीलिए तो तेरे पास कोई नहीं आता है। तू सब जंगल का सबसे बदतमीज कालू पक्षी हो। मैं जंगल के सारे पक्षियों को तुम्हारे बारे में बताऊंगा। ये बातें कर रहे थे, जंगल के दूसरे पक्षियों तक इनकी आवाजें जाती हैं और जंगल के बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं। अरे तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? अरे ये कालू कौवा बहुत बदतमीज है। इससे कोई भी पक्षी कोई चीज नहीं ले सकता। अरे वो एक टोनी थी, कितनी अच्छी थी। अरे हम सब उससे ही फ्रूट लिया करते थे। ये मनहूस कहाँ से आ गया है? कबूतर ऐसे कालू कौवे को कहता है और फिर पक्षी भी कालू कौवे को बहुत डांटते हैं और फिर वहां से वो चले जाते हैं। अरे तुम बहुत बुरे हो कालू कौवे, बहुत बुरे। हम तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। तुम्हारे लिए बेहतर है तुम ये अपनी दुकान बंद ही कर दो, नहीं तो तुम्हें कोई पक्षी बहुत मारेगा। हम तो फिर तुम पर लिहाज कर रहे हैं कि चलो तुम एक गरीब पक्षी हो, लेकिन तुम तो हद से ही गुजरे हुए हो। इसी तरह उसी रात एक चील भी कालू कौवे से माल्टे खरीदने आती है, लेकिन वो कालू कौवा चील के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करता है। चील इसे बहुत मारती है और वो कालू कौवा वहाँ ही पर लेटा पड़ा होता है और उसका पंख भी टूट जाता है। कालू कौवे को उसके किया का अंजाम मिल जाता है।